तो हेलो बच्चों, नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीआराम क्लासेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, छंद का नंबर आ चुका है। इसके प्रैक्टिस सेट लगाने का बेटा क्लास हो चुकी है आपकी 22, जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच था, जिद बैच, जो कि सीआराम का संकल्प भी था। तो बच्चे छंद की जो है हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसके जो है लगभग 100 के आसपास हम प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे बेटा लाइव आ जाएंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, और प्रैक्टिस सेट का आनंद उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं बेटा, आज का अपना पहला प्रश्न निकालते हैं। छंद मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, उसी का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें काफी अच्छे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को वो आने चाहिए और आपको बेटा पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। गुड इवनिंग बेटा आप सभी को, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं, पहला ही प्रश्न है। आपको पता होगा बेटा छंद के टाइप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है आपका मात्रिक छंद और एक होता है आपका बेटा मुक्तक छंद। 3 टाइप के आपके छंद हमने बताए हैं। तो इसलिए इसमें जो सही उत्तर है बेटा क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बताएं, कोई तकलीफ यहां तक? तो आपके जो है वो छंद बेटा 3 टाइप के हो गए। अगला प्रश्न निकालते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक मतलब जो आधा समान होता है वो होता है अर्ध सममात्रिक, और जो बेटा पूरा समान होता है वो होता है आपका सममात्रिक। मतलब जिसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर क्या होती है, मात्रा होती है। तो बेटा इसमें क्या होगा, आपका चौपाई हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ये सब आपके अर्ध सममात्रिक होते हैं, ठीक है। जबकि हमसे पूछे हैं सममात्रिक, जिसमें प्रत्येक चरण में बराबर मात्रा होती है। तो कौन कौन से हो गए बच्चे, इसमें तो हो गया केवल चौपाई। चौपाई से अलग बहुत सारे हैं, रोला है, गीत का है, हरि गीत का है, ठीक है बच्चे, अरिल है, पट्टिका है, श्रृंगार है, चौपाई है। ये सब क्या है, सममात्रिक छंद के उदाहरण हैं। और चौपाई की मात्रा बच्चे कितनी होती है, 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में, ठीक है ना। ये सममात्रिक छंद है 16 मात्रा वाला। बताइए कोई तकलीफ, आगे बढ़ चले। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। तभी सा प्रश्न आपके सामने है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो बच्चे हम कई बार बता चुके हैं, छंद के जो आदि प्रणेता थे वो थे ऋषि पिंगल। उन्हीं के नाम पर इसको भी पिंगल के नाम से जाना जाता है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया बच्चे, ऋषि पिंगल ने किया, ठीक है। बताएं कोई तकलीफ यहां तक, आगे चलें। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत मतलब बनावट के हिसाब से। तो आप सभी जानते हैं बच्चे, दोहा में होती है मात्रा कौन कितनी कितनी, 13 और 11, ठीक है। ये होती है विषम की, विषम पदों की पहले और तीसरे की। ये होती है बच्चे सम पदों की, दूसरे और चौथे की। तो दोहा की होती है 13 11, और आप सभी जानते हैं सोरठा इसका जस्ट उल्टा होता है बनावट शिल्पगत के आधार पर, क्योंकि उसकी हो जाती है 11 और 13, विषम की 11 और सम की 13, है कि नहीं बच्चे। तो दोहा का उल्टा होता है आपका सोरठा, और ये दोनों ही क्या हैं, अर्ध सममात्रिक हैं बच्चे, ठीक है ना। मात्रिक में कैसे हैं, अर्ध सममात्रिक, आधे आधे जो समान होते हैं। तो बताइए दोहे का उल्टा बच्चे क्या हो गया, सोरठा हो गया। बताएं कोई तकलीफ, दोहे का उल्टा बच्चे सोरठा हो गया। आगे चलते हैं। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पुजह मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है, वर्वय, सोरठा, दोहा, चौपाई। चौपाई होगा तो प्रत्येक क्षण में बच्चे 16 मात्रा होंगी, दोहा होगा तो 13 11, सोरठा होगा तो 11 13, और बरबे होगा तो 12 7। ये भैया मात्राओं का अनुपात होता है। और ये तीनों ही बेटा क्या है, ये तो अर्ध सममात्रक है, चौपाई आपकी सममात्रक है। तो एक बार मात्राएं काउंट कर लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी बैठ रही है बेटा, 15 मात्रा बैठ रही है आपकी इधर। आगे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इधर कितनी है बच्चे, इधर है 16। अब देखिए इसमें से कौन सा बैठ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। तो बेटा इधर 15 नहीं 16 थी। हमने दोबारा क्यों काउंट किया, क्योंकि हमको दिख गया था भाई साहब मिस्टेक हो गई है मात्रा काउंट करने में, क्योंकि 15 16 का तो कोई रेशियो इसमें होता ही नहीं बच्चे। बरवे आप जानते हैं 12 7 मात्रा आती है, अगर ये होता तो। सोठा आप जानते हैं दोहा का उल्टा होता है तो 11 13 आती है। तो भैया यहाँ पर एक चौपाई ही था,
जिसका मामला बन सकता था, है कि नहीं। और दोहा का क्या है, दोहा की होती तो भाई साहब 13-11 आती, तो इसका मतलब 16-16 का मामला होता, तो 16 इधर है तो इधर भी 16 ही होगी। इसलिए हम यहाँ पर एक, यहाँ पर बच्चे आधा जो होता है वो क्या करता है, आधा वर्ण अगले वाले को एक मात्रा एक्स्ट्रा दे देता है, तो इसलिए यहाँ पर थी मात्रा आपकी 2 और 1 3, ठीक है ना। तो मात्रा काउंट करना पहले हम आपको सिखा चुके हैं, पिछली क्लास को बेटा आप देख सकते हैं, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल। तो 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो बच्चे 16 ही इधर 16 ही उधर, इसका मतलब 16 वाला है। तो 16 किसमें होती है बच्चे, चौपाई में। अरिल, पट्टिका, चौपाई और श्रृंगार, इन चारों में ही 16 मात्रा होती है, सब 16 मात्रा के भाई होते हैं बच्चे। अगला प्रश्न निकाल लेते हैं, बताएं यहाँ तक कोई तकलीफ, बताइए बेटा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कोई तकलीफ है यहाँ तक। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही एक असूल। तो देखो यहाँ इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती बच्चे, क्योंकि ये दोहा है, सोटा है, रोला है, हरिगीत का है, उसके लिए हम पहले यहीं से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना, इतने से ही हो जाएगा डिसाइड मामला। चलिए भैया देखते हैं क्या बनता है, क्या कहानी बनती है। निज भाषा उन्नति है, सिंगल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल सिंगल डबल, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बच्चे कितनी बनी है इसमें 14। आगे देखें, सिंगल सिंगल, इधर देखिए डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बच्चे सोठा में कितनी होती हैं, सोठा में हम जानते हैं दोहा का उल्टा होता है, इसमें तो होती है 13 और 11, और इसमें होती है 11 और 13, और रोला में होती है बच्चे 24, और हरिगीतका में होती है आपकी 28। अब देखिए इस पूरे को ही काउंट करके दोबारा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो भैया यहां तक आगे तक तो हो गई 13, और पीछे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो भाई साहब ये 13-11 का सेट बन रहा है बेटा। इधर आगे देखो, इधर कॉमा है, तो कॉमा तक कितनी है 13 बन रही हैं, और इधर कितनी बन रही हैं बच्चे 11 बन रही हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेटा सिंगल है ना, देखो छोटी मात्रा है, और ये ठीक है, यहां तक ठीक है। तो देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर 13 है बच्चे, इधर आपकी 11 है, 6 7 8 9 10 11 है, तो 13-11 का सेट है, और 13-11 के सेट में आप जानते हैं क्या बनता है बेटा, दोहा बनता है, ठीक है ना। तो मात्रा जब भी आप काउंट करें थोड़ा हिसाब से काउंट करें, ठीक है ना, मिस्टेक होने का चांस बहुत रहता है, ध्यान रखना है गड़बड़ी नहीं होए। आगे बढ़ेंगे बेटा, अगला प्रश्न निकालेंगे। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे चौथे में 11 होती हैं, मतलब 13-11, कह रहा है कि पहला तीसरा मतलब विषम में हो 13 और सम में हो 11, अर्ध सम मात्रा का कौन सा होता है, वो होता है आपका दोहा बच्चे। कौन सा होगा, दोहा होगा, ठीक है ना। बताएं यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो चलिए भाई साहब पहले हम इसको छोड़ देंगे, हम केवल इससे काउंट करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सब सिंगल सिंगल है बच्चे, इधर डबल डबल मात्रा, इधर डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल। अभी बेटा मैं केवल यहां तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो भाई साहब 13 आ गया इधर। अब बताइए इधर तो चौपाई में तो सब जगह 16-16 होती हैं, सबैया कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ये सबैया नहीं है, सबैया होता है आपका वर्णिक छंद, सोठा और दोहा, इनमें से ही होगा। आप जानते हैं 13 इधर है तो उधर 11 रही होंगी, चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो लोग 11 आ गए साहब इधर, ठीक है ना। वरना हम इधर 13 काउंट करके ही बेटा हम अंदाज लगा सकते थे कि इधर 13 है तो उधर 11 रहा होगा। और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया बच्चे दोहा का एग्जाम्पल। बताइए कोई तकलीफ यहां तक। तो 8वां प्रश्न बेटा हो गया। 9वें पे चलते हैं। जिस छंद के पहले व तीसरे चरण में 11,
पहले व तीसरे में 11 और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होती हैं। तो बच्चे दोहा का उल्टा ये क्या हो गया, सोरठा हो गया, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 9 का ए। ठीक है बेटा, ज्यादातर बच्चों का ना ठीक आ रहा है उत्तर। अर्धसम मात्रक जाति का छंद है, आधा समान होता है। तो दोहा, सोरठा, बरवे और लाला, ये 4 बड़े फेमस हैं। इन चारों में से ही देख लेंगे कोई है, मिल गया साहब, दोहा मिल गया, ठीक है ना। कुंडलिया ये तो विषम मात्रक का होता है और चौपाई ये सम मात्रक का होता है। अर्धसम का तो केवल आपका क्या है बेटा, सेकंड वाला है। दोहा आपका उत्तर करेक्ट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं, सभी जानते हैं। तो क्या हो गया साहब, ए वाला ठीक हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस भवसागर बीच जीवन बुलबुला छड़िक, कर्म न कर तू नीच, मानव नित संग संग कर। ठीक है साहब, देख लेते हैं इसमें क्या लीला बनती है इसकी। 1 2 3 4 डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर है भाई साहब 11, तो उधर रही होगी 13। 11 13 का संयोग बड़ा निराला है, जो कि क्या बन जाता है, सोरठा। देखो जब हमने इस पहले पद में मात्रा काउंट की तो बच्चे बैठी 11, अगर 16 बैठती तो चौपाई होता, क्योंकि प्रत्येक चरण में ही 16 होती, ये होगा नहीं। कुंडलिया आप जानते हैं, कुंडलिया तो साहब 6 लाइन में लिखा जाता है, क्योंकि यह है विषम मात्रक, जो कि अर्धसम मात्रक और सम मात्रक दोनों को मिलाकर बनता है। 6 लाइन यहाँ पर है नहीं, कुंडलिया भी कट गया। और कुंडलिया की एक और पहचान होती है कि स्टार्टिंग में जो शब्द आता है, ठीक है ना, पहली लाइन, जैसे मान लो ये 6 लाइन है बच्चे, 6 लाइन में जो शब्द स्टार्टिंग में आएगा वही शब्द लास्ट में आता है। कुंडल होते हैं ना, सेम कानों में पहने जाते हैं, एक पेयर होता है, तो ऐसे ही एक शब्द का पेयर होता है, जो स्टार्टिंग में आता है वही लास्ट में आता है। तो ये भी नहीं है, तो भाई साहब केवल सोरठा और दोहा बचा। अब इनमें हम स्टार्टिंग की मात्रा केवल आधी काउंट कर ली हमने, तो जब काउंट की तो बच्चे कितनी मात्रा निकल गए, 11। तो भाई साहब अगर 13 11 आता तो दोहा होता, लेकिन स्टार्टिंग में है 11 है और पीछे रही होंगी 13, तो इसलिए क्या होगा, सोरठा। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हम केवल इतना काउंट करेंगे यहां तक। मात्रा आ गई बेटा 11, तो 11 को जो सपोर्ट करता है ना चौपाई, ना ही कुंडलिया ना ही दोहा, स्टार्टिंग में 11 मात्रा को सपोर्ट केवल सोरठा करता है, इसलिए आपका उत्तर सोरठा हो जाएगा। लो साहब, सोरठा छंद के पहले व तीसरे चरण में वही 11 होती हैं और बाद में 13 होती हैं। ठीक है बच्चे, 13 में का फर्स्ट हो जाएगा। दोहा और रोला को मिलाने पर दोनों मिलके साहब दोनों रो रहे हैं, क्या है, कुंडलिया है कि नहीं। कुंडलिया होता है बेटा दोहा प्लस के रोला, कुंडलिया। कुंडल खो गए हैं तो दोनों मिलके रो रहे हैं साहब, तो इसका मतलब दोहा प्लस के रोला। और अगर मैं पूछूं बेटा उल्लाला, इसके छप्पे का, तो छप्पड़ फाड़ के जब कोई हमें देता है तो समझ में नहीं आता, ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के दिया कि मैं रोला रोऊं या फिर उल्लास मनाऊं, तो बेटा ये बनता है रोला प्लस उल्लाला से। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, विषम मात्रक हैं, जो कि आपके सम मात्रक और अर्ध सम मात्रक उन दोनों को मिलाकर के बनते हैं। ठीक है ना, तो दोहा प्लस के रोला कुंडलिया बनेगा साहब। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ये भी हमने आपको कराया है बेटा, इससे प्रश्न बनता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, ये दृश्य जगत भाषित है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल इतने को चेक कर लेते हैं साहब। बताइए कितनी मात्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इधर 13 14 मात्रा है साहब आगे स्टार्टिंग में, पीछे कुछ ना कुछ रही होंगी। तो 14 यहाँ है कहीं, 14 स्टार्टिंग में कहीं नहीं है, तो ये सब कट गए, केवल एक ही बचा 14 वाला। तो इसका मतलब ये है 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। क्या है साहब, 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। बताइए 28 मात्रा वाला कौन सा होता है बेटा, हरिगीत का होता है। तो इसका मतलब ये हरिगीत का है, क्या है, हरिगीत का, जिसमें 28 मात्रा होंगी और 14 मात्राओं पर यति होगा। ठीक है ना, यति विराम होगा 14 के बाद। तो देखिए इधर 14 के बाद विराम है, फिर यहाँ 14 रही होंगी। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इधर भी बेटा कितनी है, 14। तो ये 14 का क्या है, पूरा
हरि गीत का है, ठीक है ना, जहां 14 मात्राओं के बाद यति लेना पड़ता है, विराम लेना पड़ता है। तो पहला ही बेटा आपका उत्तर हो गया, ठीक है ना। हरि गीत का 28 मात्रा, और इसकी छोटी बहन गीत का उस पे होती है 26 मात्रा बेटा, कितनी 26। और इससे छोटा इसका भाई रोला, उस पे 24 मात्रा होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सारे के सारे सममात्रिक छंद हैं, समान मात्राओं वाले। रोला प्रत्येक चरण में 24, गीत का प्रत्येक चरण में 26, हरि गीत का प्रत्येक चरण में 28, जहां 14 मात्राओं के बाद विराम होगा, यति होगी, ठीक है। उत्तर हम डायरेक्ट यहां से आधे से निकाल सकते थे, वो बाकी मैंने आपको समझाने के लिए बताया। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? बिल्कुल साहब, पहला और तीसरा कितनी होंगी साहब? इधर होती हैं 11, और दूसरा और चौथा इसमें होती हैं बच्चे 13। 13 11 जानिए, उसको दोहा मान, ठीक उल्टा कीजिए उसको सोरठा समान। तो सोरठा मतलब दोहा का उल्टा। तो साहब स्टार्टिंग में कितनी होती हैं? 11 मात्रा होती हैं बच्चे। अगला प्रश्न देखेंगे, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 होती हैं। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? मतलब उन पर बेटा या तो ना तो मात्राओं का प्रतिबंध हो, ना ही वर्णों का प्रतिबंध हो, तो वो तो मुक्त हो गया ना। जब जहां कोई प्रतिबंध है ही नहीं तो हो गया आपका मुक्त, मतलब मुक्तक छंद, जहां पर वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है बच्चे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। जूही की कली निराला की कविता, सबको पता है बेटा, पहला मुक्तक काव्य है जो कि मुक्तक छंद में लिखा गया है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। पूछ रहा है, दोहा है, रोला है, वर्व है, हर गीत का है, क्या है? साहब इसको संभाल लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई साहब 11 बन गया। इधर जुगाड़, उधर देखना 13 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर बन गया भाई साहब 13। 11 13 क्या बन गया ये बताइए बेटा, क्या बना? 11 13। अब देखो 11 13 होती है आपका सोरठा, लेकिन सोरठा तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या ये पूरा का पूरा ऐसा तो नहीं, पूरा का पूरा एक पद हो? तो मात्रा एक बार जोड़ लेते हैं, 11 13 मात्रा जोड़ोगे 24 मात्रा, और 24 मात्रा का भाई साहब क्या मिलता है? रोला बनता है। बात को समझे बच्चे, एक बार लगा 11 13, 11 13 पे आपको सोरठा मिलता है, लेकिन ऑप्शन में सोरठा है ही नहीं, उसने जानबूझकर नहीं दिया क्योंकि उसे पता था बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। हमें जब सोरठा नहीं मिला तो हमको पता लग गया कि ये पूरा फिर एक पद है, एक चरण है, तो हमने टोटल मात्रा काउंट कर ली। तो साहब टोटल मात्रा निकल के आई 24। इसका मतलब इस पूरी लाइन में भी 24 हैं बच्चे, और इससे अलग ये जो आगे की लाइन है इसमें भी 24 हैं। तो प्रत्येक पद में 24 24 मात्रा है, वो होता है आपका रोला, ठीक है बच्चे। बताइए यहां तक कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कौन हूं परेशानी? आगे बढ़ते हैं। लो साहब, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विपिन जसु जोदायक फल चार। इसमें भी कुछ करना पड़ेगा, इसको तो भैया सीधे मारो, दोहा है कि नहीं? हनुमान चालीसा की जो चौपाई आती है उससे पहले दोहा ही तो इस्तेमाल होता है। नहीं है तो भाई साहब एक बार फिर काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इधर है 13 मात्रा और इधर होंगी बच्चे 11 मात्रा। इधर बैठेंगी आपकी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी है? 11 मात्रा। 13 11 दोहा है, लेकिन हमने डायरेक्ट मारा क्योंकि हमको पता है ये हनुमान चालीसा का दोहा है स्टार्टिंग का, ठीक है ना। 23वां, बाहर आया माल सेठ ने जोता चापा, इसी में काउंट कर लेंगे, पीछे की आप जो है उसको लीला को नहीं देखेंगे। कुंडलिया में 6 लाइन आती हैं, 6 बेटा इधर है नहीं, और कुंडल ये कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, या तो ये दोहा है या फिर रोला है। दोहा होगा, दोहा के लिए भाई साहब ये 13 11 में बटा हुआ होगा, है कि नहीं? किसमें बटा होगा? 13 11 में। और अगर ये 13 11 में नहीं बटा है तो 24 मात्रा बैठेंगी तो फिर रोला पे लगा देंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर आया भाई साहब 11, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इधर बैठी 13। अब देखिए 11 13 तो बेटा दोहा नहीं होता, दोहा में तो 13 11 होता है, तो ये सोरठा हो सकता था, लेकिन सोरठा नहीं है। क्यों? ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों का जुगाड़ कितना हो गया साहब?
जोड़ेंगे इनको, 13 और 11 मात्रा बेटा जुड़ के कितनी बैठेंगी आपकी, ये बैठेंगी 24, ठीक है ना। जब हमने मात्रा काउंट की 13 11 हमको देखा इधर सोरठा है नहीं, तो दोनों मात्राओं का सम आता है 24 और 24 है रोला। इसका मतलब ये बेटा पूरा का पूरा एक पद है 24 मात्राओं का, फिर अगला जो पद है वो दूसरा पद है वो भी 24 मात्राओं का, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में अगर आपको नहीं मिला तो बेटा इसका मतलब रोला ही है। दोहा कट गया, वैसे भी काउंट करने की जरूरत नहीं थी कि 13 11 बल्कि 24 आएंगी तो रोला होगा। भाई दोहा में 13 11 होता है, यहाँ उल्टा बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया, एक ही बचा बेटा आपका, ठीक है ना। बताएं कोई तकलीफ यहाँ तक। 24 सेकंड लास्ट प्रश्न बेटा आपका आ चुका है। किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो बहुत सुंदर साहब, किस में होते हैं, कुंडलिया में होते हैं। बरबे बेटा अर्ध सम्मात्रिक है, 12 7 पेयर में आती हैं मात्राएं, ये विषम मात्रिक, ये विषम पदों की और ये सम पदों की। चौपाई का तो बेटा सम्मात्रिक है, प्रत्येक में 16 होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है 11 13, ठीक है ना। केवल कुंडलिया बचा बेटा जिसमें क्या होता है 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4, इसके बाद दूसरे पेन से दिखा देते हैं पंचम और षष्टम, ठीक है बच्चे। और इसकी खासियत पहले जो शब्द आता है वही आखिर में शब्द आता है, ठीक है बच्चे। और कुंडलिया बनता है दोहा प्लस रोला से। कुंडलिया आपका बनेगा किससे, दोहा प्लस रोला। तो जो स्टार्टिंग में है दोहा, तो इसका मतलब इसकी जो पहले की 4 लाइन है बेटा ये तो होंगी दोहा की, और लास्ट की जो 2 लाइन बची ये होंगी रोला की। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कुंडलिया की कुंडली पूरी समझ में आ गई होगी कि भैया कुंडलिया जो है वो आपका है बेटा, कुंडलिया जो है उसकी कुंडली क्या कहती है कि पहली बात तो ये विषम मात्रक है। क्यों है, क्योंकि ये आपका एक सम्मात्रक और एक अर्ध सम्मात्रक दोनों को मिला करके बनता है, इसलिए विषम मात्रक है। दूसरी पहचान इसकी कि भाई साहब इसमें 6 पद आते हैं, 6 लाइन होती हैं, ठीक है ना। तीसरी पहचान इसकी जो स्टार्टिंग में वर्ड आता है वही लास्ट में वर्ड आता है, ठीक है बच्चे। और अंतिम पहचान इसकी कि जिनसे भी दोनों से मिला के बनेगा, जैसे दोहा और रोला, तो दोहा की 4 पंक्तियां और रोला की 2 पंक्तियां, ऐसे ही छप्पे के साथ होता है। लेकिन छप्पे में बेटा ये नहीं होता, स्टार्टिंग और लास्ट वाला वर्ड सेम नहीं होता, नहीं तो फिर कुंडली और छप्पे बिल्कुल S2S हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आज का अंतिम प्रश्न, अर्ध सम्मात्रक जाति का छंद, 4 आइटम होते हैं, दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। देख लेंगे साहब कौन सा है, ये मिल गया साहब सोरठा। बाकी मुक्तक अलग होता है, ठीक है बच्चे, ये मात्रक छंद है ही नहीं। चौपाई ये सम्मात्रक है 16 मात्रा वाला, और कुंडलिया की कुंडली आप अभी जान ही चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको आज की क्लास में जो भी प्रश्न मैंने कराए उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने जो भी आपके डाउट थे या जो भी ऑप्शंस उसमें दे रखे थे उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं क्लास शानदार रही, आप लोगों को समझ में आई है, और समझ में आई है तो थोड़ा इस पर भी ध्यान देना है जो नीचे की तरफ आपकी वीडियो में चल रहा है, ठीक है बच्चे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को जो भी नए बच्चे हैं, और सीराम के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।